मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी शादी के बाद रोज रात को मेरी सास परफ्यूम लगाकर मेरे कमरे में आती और मैं फौरन सो जाती। ऐसे ही मुझे बच्चा भी हो गया, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। एक दिन मैं नाक में रुई लगाकर सोने का नाटक कर रही थी। तभी मेरे पति कमरे में आए। उनको देखकर मेरे होश उड़ गए और उन्होंने मेरे साथ पूरी रात जो किया वह सोच से भी परे था। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी जिंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। पैसों की कीमत क्या होती है मुझे अच्छे से पता था। जब मेरी शादी उन्होंने अमीर घराने में कर दी तो मैंने कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि इस जेल से निकलकर मैं महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसे ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग मेरे घर पर आए हैं। वह मेरे ससुराल वाले हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। शादी करके जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि उनके घर राजा महाराजाओं जैसा था। दुनिया जहां की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूं। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटियां अपने पति को नहीं देखती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखें, पर मेरे मम्मी पापा मुझसे यह हक छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की वजह से मेरी सास ने किया और मुझे पति के कमरे में बिठाने के बजाय सास के कमरे में बैठा दिया गया। मैं समझ रही थी कि शायद कोई रस्म होगा। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आईं, छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी। मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे पति के कमरे में ले जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। पूरा आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास नहीं आई तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत का यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे इज्जत दे, प्यार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उससे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यह तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी। इससे पहले मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक लगा दिया। यह काम तो मेरे पति का था, यह बात मैं सोच रही थी। फिर मैंने नजर उठा के अपनी सास की तरफ देखा तो वह मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी और मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में क्यों नहीं आया, मेरी सास कमरे में क्यों आ जाती है और तुम्हें एक कमरे में बंद कर देती है। तू बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी नजर लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास जरूर भेजूंगी, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो, और हाँ, ऐसा करो कि कपड़े बदल लो, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, मेरी सास बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी साधी और गरीब सी लड़की थी। अगर मैं मॉडर्न घराने में आती तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना नहीं आता था। मैं खामोश से बैठी रह गई। फिर मैं कपड़ा बदल ली। उसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं मेरी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मुझे तुम्हें मेहमानों से मिलाना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं।
मैं खुश हो गई। मैं अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मुझसे मिलने के लिए बारी बारी आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता बड़ी अजीब नजरों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत मुझे यही बात कहकर चली जाती। सारे मेहमान और औरत मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं लोगों की नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह सब ऐसा क्यों कह रही हैं और मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब थी कि किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नजरों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत यही बात कहती कि भगवान तुम पर दया करें और तुम्हारी जिंदगी को आसान करें। मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे हाथों हाथ लिया था। मुझे यह महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे बदनसीब की वजह से दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बैठाकर बाहर चली आई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में ले गई और कमरे में ले जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे पति को देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ेंगे। मैं एकदम घबरा गई और पूछा, कैसे इम्तिहान? तो मेरी सास बोली कि तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनना पड़ेगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरे जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है इतने देर से आंख में चौली चल रही थी। मेरा हक तो बनता है कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे जमाने में तो लड़कियां इतनी स्मृति थीं कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नजरें नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की थी। मैं खामोश रहना ही अच्छा समझा। मैंने सोचा, चलो अपने बेटे को कितने दिन मुझसे दूर रखेंगी, वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने के लिए उसका भी मन करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई असर नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहां तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा, क्या आज भी मैं आपके कमरे में सोऊंगी? मेरी सास फिर वही पुराने जमाने की बात लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बात को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया। मेरा दिल ही बैठ गया। चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे बुलाते हुए कहा। मैंने सवाल भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। वो बोली कि बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यही विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। बेटा, ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यही विधि करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख पाएगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मैं खुश हो गई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से झगड़ा न करे। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे मेरी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू कर दूंगी। फिर उसी समय से मैं भगवान की पूजा पाठ करने में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भवन तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास से क्या बताती कि मेरे दिल ऋतिक के लिए मोहब्बत तो इसी समय से शुरू हो गई जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था
कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुम एक ही बार सुबह को पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती? मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन भी गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरा 4 टाइम पूजा किया, बस सोने से पहले पूजा करना बाकी था। मैं बहुत खुश थी। चलो अब अपने पति से मिल लूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा 7 दिन से पहले अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करोगी तो तुम पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज तो सुन सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं इससे बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इस इंसान के ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपने में रहने की वजह सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन में पूरे 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफेद कलार का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है और कहा है कि रात को इसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपने सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बहुत अजीब से लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर शोले पड़ गए और मैं नीचे बैठती चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। फिर पूरा रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूं या जागी हूं। ये तक कि जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सर भरी भरी सा था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आई। वह बोली, यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी सारी रात पूजा पाठ जो की हो। मैं बोली, नहीं माँ जी, मैं कहा, पूजा पूरी नहीं हो पाई थी कि उसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, ये क्या कर दिया। आज भी मैं तुम्हें ऋतिक से मिलवाने से रही। मेरी सास ने मेरे सर पर बम गिरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए ऐसे ही पूरी जिंदगी तड़पती रहूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती। बस आज की पूजा तुम विधि से कर लेना, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, क्या ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने को? मेरी सास हंस पड़ी और बोली कि वह तो दिन रात मेरा सर खाता रहता है। लेकिन नहीं बेटा, जब तक तुम दोनों पूजा पूरी विधि से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मैं 4 बार पूजा करती, लेकिन रात वाली पूजा के वक्त मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए फल खाने के लिए लाई हूं, वह तुम खा लो। मैं खा लेती और उसे कहते ही मुझे नींद आ जाती। यह रोज का नाटक हो गया था। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती तो कभी कुछ लेकर आती। सास की लाई हुई चीजों को खाते ही मुझे नींद आ जाती। न पूरी तरह सोती न जगती, बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है, मुझे महसूस होता। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जन कर रहूंगी, फिर कि आखिर रात को मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे नशे वाली चीजें क्यों देती थी। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूं, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन पे दिन कैसे कमजोर होती जा रही होती। मैंने जो उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली कि नहीं माँ जी, आज मुझे जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप इसे वापस ले जाए, मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ। मैं 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा कर लूं, लेकिन कर ही नहीं पाती थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास बोली, ठीक है,
बाद में कर लेना पूजा, पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने सास से कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई कि मैं अब और उनके बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। बहुत तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद फिर मेरी सास कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मुझे जग हुआ देखकर वह परेशान है। तीसरी बार मेरी सास फिर कमरे में आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफेद रंग का चादर था। कहने लगी, बहू, मैंने कितनी बार कहा है, ये सफेद चादर ओढ़कर ही पूजा किया करो। मैंने सोचा, आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे लेट उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठाने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। मेरी सास की चालाकी से मुझे कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि मैं यह पर्दा फंस करके ही रहूंगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास रोज रोज मुझे किसी न किसी बहाने से सुला देती। आज मैंने सोच लिया था, सच जन कर रहूंगी। जब रात को मेरी सास परफ्यूम लगाकर कमरे में आई तो मैंने अपने नाक बंद कर लिए और सोने का नाटक करने लगी। अभी लगभग 10 मिनट गुजारी मुझे सोने का नाटक करते हुए कि मेरे कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज आई। किसी के भरी कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा, कोई धीरे से चलाए हुए मेरे करीब आया। ये खोज मर्दाना कदम थे। मेरे कम एकदम खड़े हो गए थे क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। मैं सोच में पड़ गई। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। और मैं किसी बात का परवाह न करते हुए कमरे से बाहर भागी। मेरी सास ने मुझे देखा तो हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैं अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? अपनी औलाद पैदा करने के लिए ये सब किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैं तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। जब मैंने चेक करवाया तो पता चला तुम पेट से हो। मेरे सर पर एक और बम फोड़ दी। ये क्या कह रही हैं आप? अपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान देने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटा, मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे ना चाहिए होती है। अगर उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ गई तो मुझे माफ कर दो। और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक मां होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। मेरी सास विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारे कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह से घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो। ये बात हमें पहले से ही पता थी, हमने तुमसे छुपाई। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे उन लोग से यह उम्मीद नहीं थी।
फिर मेरी सास ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, बेटा हमें माफ कर दो, माँ बाप मजबूर होते हैं। मैंने कहा, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। फिर मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। कुछ दिन बाद मेरी बहन अपने ससुराल में लड़ाई करके आई तो उसने बताया कि हमारे घर में एपीजे की तंगी थी। रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे। मेरा पति मुझे मारता पीटता, एक वक्त को रोटी भी नसीब नहीं होती। फिर यह सब सुन के मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे कमरे में जो आता था और मैं चीख कर अपने सास के पास पहुंची, वो मेरा पति ही था, लेकिन वो बहुत बदसूरत था। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे। शादी कोई नहीं करता बिना दहेज के। मेरा पति बदसूरत ही सही, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे पति ने ही मेरे सास से कहा था कि मेरा चेहरा मेरी पत्नी से छुपाया जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। लेकिन अपनी गरीबी को देखते हुए मैंने अपना सामान बंधा और अपने ससुराल वापस चली गई। और मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अरमानों को तोड़ा है, लेकिन यकीन मानो तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। मेरी सास भी मुझसे माफी मांग रही थी, इसलिए मैंने अपने पति को माफ कर दिया और उसके साथ रहने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।